जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई। सुमन विश्वास भाई, प्रॉब्लम संडे तक सॉल्व हो जाएगा, मैंने कह दिया है। ठीक है, परेशान मत हो भाई। आ जाइए। तो हम लोग कर रहे थे यहाँ पर परसेंटेज की क्लास। आज दिन में 4:30 वाली जो क्लास है आप लोगों की, वो थोड़ी सी गड़बड़ हो गई पूरी की पूरी सर्वर के चलते। अभी उसकी प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करवा दी है। अब शायद क्लासेस में बफरिंग की इशू नहीं आएगी, पूरा सॉफ्टवेयर ही अपडेट करवा दिया है। बाकी कल टेक्निकल टीम को बुला के और अच्छे तरीके से जो भी समस्या है उसका समाधान करवा देंगे, ताकि आपको किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या नहीं होने वाली है। ठीक है भाई। चलिए, एक बच्चा कह रहा है बहुत लेट आते हैं मेरे भाई। 5 मिनट लेट को लेट नहीं कहते, ठीक है। क्लासेस सेटअप करने में भी समय लग जाता है, 2-4 मिनट। तो इतना इम्पेशेंट मत हुआ करो। आ जाओ, चलो। तो परसेंटेज में कहाँ तक हम लोगों ने सवाल सॉल्व कर लिया, ये बताइए पहले। कहाँ तक क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया, बताइए कमेंट बॉक्स में। बहुत शानदार। अब मुझे नहीं लग रहा बफरिंग की किसी को भी कोई इशू आने वाली है, और कल से किसी भी क्लास में बफरिंग की इशू नहीं आएगी। अच्छा हुआ जो आज क्लास के बफरिंग का इशू आया, तभी मैं उसको सॉल्व करवा भी पाया। ठीक है, तो कल से कोई समस्या नहीं आने वाली है। आ जाइए। तो कहाँ तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, एक बार कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। 80 तक हो चुका है, क्या बात है, बहुत शानदार, बहुत आगे चल रहे हैं हम लोग। ठीक है। 80 तक हो चुका है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत शानदार। हाँ, 81 से स्टार्ट करना है, बिल्कुल 81 से स्टार्ट करना है। सक्सेसिव भी हो गया है, रेशियो भी हो गया है। साथ में जो हम क्वेश्चंस लगा रहे थे, एक तरीके से आप उनमें ऐसे कह सकते हैं कि वो मिक्स मेथड के ऊपर आधारित थे, जिनमें हम सवालों को सक्सेसिव मेथड के माध्यम से भी सॉल्व कर रहे थे और रेशियो मेथड के भी माध्यम से सॉल्व कर रहे थे। ठीक है, चलिए। बहुत शानदार। उम्मीद करते हैं आप लोगों की पढ़ाई जो है बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। हाँ, 100 वाला मेथड भी हम आप लोगों को ज़रूर कराएंगे। देखिए, जितने क्वेश्चंस हम आप लोगों का प्रैक्टिस करवा रहे हैं, आप लोग अच्छे तरीके से उन सभी सवालों को लगाया करो। जितनी शीट में आपके क्वेश्चंस दिए गए हैं, उनको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। साथ में जो मैंने आप लोगों को मैथ्स का ई बुक भी दिया हुआ है ना टेलीग्राम पर, वहाँ टेलीग्राम से डाउनलोड करके आप उनकी भी अच्छे से प्रैक्टिस करो। ठीक है। मैथ्स बाय आदित्य रंजन वाले टेलीग्राम को जब आप ओपन करेंगे, तो उस टेलीग्राम पर पिंड मैसेज में जाके आप वहाँ देखिएगा तो ई बुक 2.0 मैंने दे रखा है। उस ई बुक 2.0 से जो है आप यहाँ बढ़िया तरीके से सवालों को लगाइएगा परसेंटेज के ख़त्म हो जाने के बाद। बाकी अभी हम हाल फिलहाल अभी आपको जितने भी सवाल करा रहे हैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है। बहुत अच्छे भाई, गुड इवनिंग सभी को। ठीक है। फरहान कहते हैं सर मेरा 88 तक हो गया है। चलिए, बहुत अच्छी बात है फरहान, बहुत शानदार। ठीक है, बहुत अच्छे। ठीक है।
अरे यार खुल जाओ। थोड़ा रुकेंगे। रेलवे वाला क्वेश्चन बन जाएगा जी, हाँ भेल भाई, बिल्कुल रेलवे वाला क्वेश्चन बन जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करिए, सिस्टम हैंग कर रहा है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 81 से हम यहाँ शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 से सवालों को हम देखते हैं क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 81 में, वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 80 तक हमने सभी सवालों को कर लिया था और क्वेश्चन नंबर 81 से हमें सवालों को करना है। क्वेश्चन में हमसे कहा गया है बासिर वर्किंग आवर पर डे वर इंक्रीज्ड बाय 15% एंड वेजेस पर वर इंक्रीज्ड बाय 20%, बाय हाउ मच परसेंट डिड इज डेली अर्निंग इंक्रीज। कहने का मतलब बसीर के कार्य के दैनिक घंटे 15% बढ़ गए हैं और उसके मजदूरी में प्रति घंटे 20% की वृद्धि हो गई है। दैनिक आय में कितने की वृद्धि जो है वो हुई है हमारी। जैसा कि कल मैंने आपको कहा था कि देखिए जो अर्निंग होता है हमारा यहाँ पर वो एक तरीके से किस तरीके से डिपेंड करता है। तो अर्निंग यहाँ पर ये होता है कि आपने नंबर ऑफ आवर कितने दिए हैं और साथ में यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो आपका आवर का रेट क्या है। इस वाले क्वेश्चन में अगर हम बात करें यहाँ पे तो सवाल में बहुत ही क्लियर वे में यहाँ पर आपको कहा गया है, अगर आप देखेंगे तो उसके वर्किंग आवर पर डे यानी घंटे कितने बढ़ा दिए हैं 15% से और तनख्वाह कितनी बढ़ गई है 20% से, तो उसका अर्निंग जो है वो कितने से बढ़ जाएगा। मैंने कहा था इस सवाल में आप रेशियो भी लगा सकते हैं और इस सवाल में आप सक्सेसिव भी लगा सकते हैं, दोनों आपके पास में यहाँ पर। तो अगर इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करना चाहेंगे तो आप यहाँ बोलेंगे सर पहले 15% से बढ़ा, फिर हमारा 20% से बढ़ा, फिर हमारा कितना हो जाएगा 15 × 20 बटे हमारा हो जाएगा 100 मेरे भाई। ठीक है, 20 से अगर हम काटते हैं तो 5 बार में और 5 से काटते हैं तो 3 बार में, 35 और 3 हमारा कितना हो गया, तो 35 और 3 हमारा 38% का टोटल कितना आ गया, इंक्रीज आ गया। बहुत ही आसानी तरीके से हम लोगों ने मेंस के क्वेश्चन को शॉर्ट में सॉल्व कर लिया है मात्र 1 मिनट के अंदर। तो ये क्वेश्चन हमें देखना है बढ़िया तरीके से कि जैसे मानो अगर कभी भी किसी के भी हम घंटे बढ़ा रहे हैं और साथ में उसका रेट भी बढ़ा रहे हैं तो अर्निंग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसको पता करने के लिए इन दोनों का हमें क्या लगाना होगा, इन दोनों का हमें सक्सेसिव लगाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की यहाँ बात करते हैं। एक और सवाल हमारा दिया गया है कि व्यंजक x और y में दोनों, ठीक है, दोनों चरों यानी दोनों वेरिएबल x और y के मान को 20% से कम कर दिया गया है, तो व्यंजक एक्स वाई के मान में कितने की कमी होगी। जैसे ऐसे समझ लीजिए कि मान लीजिए अगर मैं इसको आपको थोड़ा रेशियो मेथड से समझाऊं तो शायद आप अच्छे तरीके से क्लियर हो पाएंगे कि दो वैल्यू है आपकी। मान लीजिए कि आपका x जो है वो लेंथ है और y जो है वो आपका ब्रेथ है, और x इंटू वाई यानी लेंथ इंटू ब्रेथ हमारा क्या हो जाएगा, तो लेंथ इंटू ब्रेथ हमारा एरिया हो जाएगा। तो क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि देखो x को भी कम किया गया है और y को भी कम किया गया है। ठीक है, और x और y के कम करने के कारण इनके प्रोडक्ट यानी एक्स वाई पर क्या फर्क आएगा, यानी लेंथ को भी कम किया गया है, ब्रेथ को भी कम किया गया है, तो यहाँ पर जो है हमारा एरिया में कितने % का फर्क आने वाला है। पहले इस सवाल को आप रेशियो से समझ लीजिए, उसके बाद इस सवाल को बढ़िया तरीके से आप जो है सक्सेसिव से भी समझ लीजिएगा। तो 20% का फर्क आपका कितना हो जाता है 1/5, यानी आप यहाँ क्या कहेंगे सर 5 की वैल्यू थी
एक की कमी हो गई तो कितना हो गया 4, फिर 5 की वैल्यू थी, एक की कमी हो गई तो कितना हो गया 4। कुल मिलाकर पहले हमारा एक्स वाई कितना हुआ करता था 25, अब हमारा एक्स वाई कितना होता है 16। कमी कितने की आई है यहाँ पे 9 की, तो 9 की कमी आई है, और कितने के ऊपर आई है तो 25 के ऊपर आई है। इनटू कितना कर देंगे यहाँ पर, तो 100% कर देंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, कल के दिन अगर दोस्तों यहाँ पर 2-3 वेरिएबल भी अलग अलग तरह के आ जाएंगे ना, तो भी हमारा आंसर क्या करना है, तो भी हमें इसी तरीके से करना है। अगर आप सक्सेसिव लगाना चाहते हैं तो यहाँ सक्सेसिव लगवा दीजिए और अगर आप रेशियो लगाना चाहते हैं तो आप रेशियो लगा लीजिए, कोई दिक्कत की बात यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो जैसे मैंने कहा, पहले मैंने x का निकाला, फिर मैंने y का निकाला, कल के दिन z भी होगा और कोई और भी होगा, तो हम यहाँ x भी, y भी, z भी और जितने लोग हैं सबका निकालेंगे रेशियो। फिर उसका प्रोडक्ट भी हम लेंगे और देखेंगे कि हमारा टोटल जो है वो इंक्रीज कितने का है और डिक्रीज कितने का है। ठीक है, क्लियर है ये भाई बात। यहाँ पे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं यहाँ पे, और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। 83 की बात अगर हम यहाँ करते हैं तो क्या है, क्वेश्चन नंबर 83 को देखिए। कहा गया है, जब एक घड़ी की कीमत में 20% की कमी की जाती है तो बेची गई घड़ियों की संख्या में 40% की वृद्धि हो जाती है, प्रतिशत में बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ा। कहने का मतलब क्या है, जैसे मान लीजिए आपकी दुकान है और घड़ी की दुकान है, ठीक है, तो आपने अपने घड़ी के दुकान में क्या किया, आपने घड़ी के दुकान में अपने घड़ी की कीमत को 20% से कम कर दिया है। द नंबर ऑफ वॉचेस सोल्ड, यानी जितने भी आपके वॉच हुए हैं सोल्ड, यानी जो एक तरीके से घड़ियों की संख्या, जो बिक्री की संख्या है वो 40% से बढ़ गई है, तो सेल्स पर आपका क्या प्रभाव पड़ेगा। मैंने कहा इस सवाल को आप रेशियो से भी बना सकते हैं और इस सवाल को आप सक्सेसिव से भी बना सकते हैं, क्योंकि जैसे मान लीजिए एक घड़ी की कीमत 1 रुपये है और आपने 4 घड़ी बेची है, तो यानी आपकी कमाई कितनी हो गई 4 रुपये। यानी जो आपकी कमाई है ना, वो डिपेंड करती है एक तो घड़ी के दाम पर और साथ में क्वांटिटी पर। यानी जब भी आप प्राइस को क्वांटिटी के साथ गुना करते हो और आपका एक्सपेंडिचर आता है, तो ऐसे केस में, ऐसे रिलेशन में, या तो आप चाहो तो सक्सेसिव लगा लो या आप चाहो यहाँ पर तो रेशियो लगा लो, दोनों में आप कोई भी लगा सकते हो। समझ रहे हो मेरी बातों को यहाँ पे, तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। सबसे बढ़िया रहेगा यहाँ पर सक्सेसिव लेकर आना। तो सक्सेसिव का जो फॉर्मूला होता है वो हमारा हो जाता है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। अगर हम इस क्वेश्चन में बात करते हैं तो हमने यहाँ कहा प्राइस को हमने 20 कम किया, यानी a की वैल्यू कितनी हो गई -20। वॉचेस की संख्या बढ़ गई 40, यानी b की वैल्यू हो जाएगी +20। माइनस को प्लस के साथ गुना करने पे माइनस, और 20 इंटू 40 बटे कितना हो जाएगा मेरे भाई 100 हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट है। अगर हम यहाँ देखते हैं आंसर के बारे में, तो -20 और +40 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 से हमने काटा तो 5 बार में और 5 से हमने काटा तो 8 बार में, यानी कुल मिलाकर कितना हो जाएगा 8। 20 में से 8 गया तो कितना हो जाएगा 12, जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर ये 12 प्लस में आया है तो इंक्रीज होगा, और अगर ये 12 हमारा माइनस में आया है तो क्या हो जाएगा डिक्रीज हो जाएगा। आर्यन सिन्हा बच्चे, आपका आंसर गलत है, आपने यहाँ -12 बोला है, जो कि गलत आंसर है। क्लियर है चलिए आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात यहाँ करते हैं। कुछ इस प्रकार से देखिए, एक मशीन की कीमत पहले 50% से, दूसरा इतने परसेंट से, तीसरा 25% से कम हो गई है। कुल मिलाकर मशीन की कीमत में कितने परसेंट की कमी आएगी। ठीक है, तो क्या हो गया, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन मैंने आपको Redmi Note 9 Pro Max वाला कराया था कि जहां पर किसी चीज़ की वैल्यू पहले आपने बढ़ाई, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू और बढ़ गई, फिर उसके बाद उसकी वैल्यू और बढ़ गई, तो ऐसे कुल मिलाकर 3 बार के इंक्रीज करने में क्या होगा। तो ऐसे सवालों में या तो आप रेशियो लगा सकते हैं और नहीं तो आप वहाँ सक्सेसिव लगा सकते हैं। आप किसी भी तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं, तो वो डिपेंड करता है मेरे भाई ऊपर। जैसे अब इस क्वेश्चन में देखो, मैं चाहूँ तो सक्सेसिव भी लगा सकता हूँ, बट मैं रेशियो भी लगा सकता हूँ। लेकिन जब मैंने यहाँ पर इस परसेंट को देखा ना, तो इस परसेंट को देखने के बाद मेरे मन में यहाँ पर विचार आया कि यार इसमें सक्सेसिव लगाना बेवकूफ़ी होगा, क्योंकि जो भी परसेंटेज फ्रैक्शन में होते हैं ना, उनमें रेशियो ही लगाइए तो ज़्यादा बेहतर है। यानी अगर हम बात करते हैं तो फर्स्ट ईयर में हमारा क्या कहानी हुआ है, फिर उसके बाद हमारा सेकेंड ईयर में क्या कहानी हुआ है, और फिर उसके बाद हमारा थर्ड ईयर में क्या कहानी हुआ है। हम ज़रा एक बार तीनों को तरीके से देखते हैं। अगर हम तीनों को तरीके से देखेंगे तो पहले साल मशीन 50% से डिप्रिशिएट कर गई है। अगर हम बात करते हैं 50% के बारे में, तो 50% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो गया 1/2।
यानी पहले साल अगर मशीन की कीमत 2 रुपए थी तो 2 में 1 की कमी हमारा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। दूसरे साल 33 सही 1/3 हो गया है। 33 सही 1/3 का मतलब यहाँ पर क्या हो गया है, 1/3। यानी दूसरे साल अगर हमारी कीमत 3 है ना तो उसमें 1 की कमी आ गई है, यानी वो कीमत कितना हो गया, 2 हो गया। क्लियर है ये बात यहाँ पे। फिर उसके बाद कहा गया एंड 25% इन थर्ड ईयर। तीसरे साल अगर हम बात करते हैं 25%। अब 25% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/4 होता है भाई। यानी कहने का मतलब अगर आपकी कीमत 4 रुपए थी तो 4 में 1 की कमी यानी कितना हो गया, 3 हो गया। मैंने अक्सर कहा इस लाइन का कोई भी डेटा इस लाइन के किसी भी डेटा को मिलता है ना, काटता है तो काट दिया करो। 2 से 2 कट जाता है, 3 से 3 कट जाता है, तो ओवरऑल वैल्यू आपकी 4 थी और वैल्यू आपकी कितनी आ गई, 1 आ गई। कमी हुआ कि ज़्यादा हुआ, तो कम हुआ। यानी अगर हम बात करेंगे तो परसेंटेज डिक्रीज हुआ है। और कितने का डिक्रीज हुआ है, 3 का डिक्रीज हुआ है। और कितने के ऊपर हुआ है मेरे भाई, 4 के ऊपर हुआ है। इनटू कितना करेंगे, 100%। ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 से काटो 25 बार में तो करेक्ट आंसर कितना हो गया, 75%। यानी अगर हम कॉन्टिन्यूस तरीके से यहाँ पर पहले साल भी, दूसरे साल भी, तीसरे साल भी अगर हम कम करते जा रहे हैं रेट को, तो एक पल आएगा कि हमारी वैल्यू कितने परसेंट से कम हो जाएगी, 75% से कम हो जाने वाली है। क्लियर है ये बात यहाँ, बहुत शानदार। समझ में आ गया आप लोगों को ये सवाल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं। नेक्स्ट आ जाइए, क्वेश्चन नंबर 85 की बात करते हैं। अगला सवाल तो और प्यारा सवाल है यार, मजा आ जाएगा आप लोगों को। देखिए सीपीओ में पूछा गया जबरदस्त सवाल है। क्या कहा गया है, एक संख्या में पहले 40% की वृद्धि हो गई, फिर 25% की कमी हो गई, फिर 15% की वृद्धि हो गई है और फिर 20% की कमी हो गई है। कुल वृद्धि या कुल कमी का प्रतिशत पता लगाएं। चाहो अगर 4 बार का सक्सेसिव आता है निकालना तो 4 बार वाला सक्सेसिव निकाल लो, और नहीं तो अगर 4 बार वाला नहीं आता है तो भैया रेशियो किस दिन के लिए पढ़ाया था वो भी करेंगे यार। ये बताइए, तो पहली बार देखो आप लोगों को है ना, जितना कंफर्टेबल आप परसेंटेज से फ्रैक्शन में होंगे उतना ही मजा आने वाला है, यकीन मानिए उतना ही आसान होगा। तो 40% की वृद्धि, 40 का मतलब कितना हो गया, 2/5, ठीक है। फिर 25%, इसका वैल्यू कितना हो गया, 1/4, ठीक है। फिर 15% सीधा का सीधा लिखेंगे और कितना लिखेंगे, 3/20। मतलब भाई याद होना चाहिए टिप्स पर एकदम। 20% यानी कितना, 1/5। एकदम ऐसे याद होना चाहिए कि कौन सा फ्रैक्शन किसके बराबर है, तभी मजा आने वाला है, नहीं तो नहीं होगा। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं सारी चीजें। परसेंटेज को फ्रैक्शन में कैसे बदलते हैं, 100 से भाग करके। जब 40 को 100 से भाग करोगे तो ये तुम्हारा आ जाएगा 2/5 के बराबर में। वृद्धि हुई है तो यहां प्लस लिख देना। दूसरा 25% की कमी, 25% का मतलब कितना हो गया, 1/4 यानी -1। फिर 15% की वृद्धि, 15% का मतलब कितना हो गया, 3/20 यानी ये क्या हो रहा है, वृद्धि मतलब प्लस हो रहा है। नेक्स्ट 20% की कमी यानी 20% कितना हो गया, 1/5। 20/100 कितना होता है, 1/5। रेशियो दनादन लिखना शुरू करिए। पहले वैल्यू 5 थी, अब 2 बढ़ गई, तो क्या बोलेंगे सर, वैल्यू हमारा 5 से कितना हो गया, 7। दूसरे वैल्यू 4 थी, 1 की कमी हो गई, तो 4 से हमारा कितना हो गया, 3। फिर वैल्यू हमारी 15% से बढ़ गई, यानी 20 से वैल्यू हमारी 20 में 3 का इंक्रीमेंट हो गया, कितना हो गया, 23 हो गया। लास्ट वाली वैल्यू 5 थी, उसमें 1 की कमी हो गई तो 4 हो गया। इस लाइन का कोई भी डेटा इस लाइन के किसी भी डेटा को काट देगा। 4 से 4 खत्म, सत्यानाश हो गया। और कुछ बचा यहां पर, तो बोलेंगे नहीं सर, 5 × 5 25, 25 का 20 के साथ गुना कितना हो जाएगा, तो यहाँ 500। और यहां अगर हम बात करें 21 × 23, तो अगर आप 21 को यहाँ 23 के साथ गुना कर रहे हो, 23 का 1 गुना 23 और 23 दूनी 46 और 2 48, 483। कुल मिलाकर मेरे भाई कितने की कमी आ रही है, आप मुझे ये बताइए। तो आप बोलेंगे सर 17 की कमी आई है, ठीक है, 17 की कमी आई है। तो कुल मिलाकर कमी कितने की आई है, तो आप यहां बोलेंगे सर 17 की कमी आई है। और 17 की कमी आई है कितने के ऊपर, 500 के ऊपर, तो 17/500 इंटू हमारा आ जाएगा भाई 100%। अब यहां आप देखेंगे 2 जीरो से आपका 2 जीरो खत्म, ठीक है। 17 को 5 से भाग करना है, और मैंने कहा कभी भी जीवन में किसी भी संख्या को अगर 5 से भाग करने की नौबत आ जाए, उस संख्या का दोगुना कर दीजिएगा। तो 17 का दोगुना हो गया 34, और एक अंक छोड़ के दशमलव लगा दीजिएगा, यानी 3.4। अब आपको खुद साफ तौर पे यहां दिख रहा है कि वैल्यू कम हो रही है कि बढ़ रही है, डिक्रीज हो रहा है, तो यानी 3.4 का क्या हो जाएगा, हमारा डिक्रीज हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो है वो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार, सभी के आंसर सही आ रहे हैं, खतरनाक भाई।
आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला सवाल, मुझे लग रहा है अब इस कंसेप्ट को बढ़िया तरीके से पकड़ पाएं और समझ पाएं आप लोग। अगला सवाल देखिए, CHSL 4 जुलाई 2019 का ऐसे ही पूछा गया सवाल। क्या कहा, एक संख्या को 30% कम कर दिया जाता है, फिर 30% बढ़ा दिया जाता है, फिर 10% कम कर दिया जाता है, संख्या में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि या कमी ज्ञात करिए। चाहे संख्या में बढ़ाओ, चाहे किसी संख्या का मान बढ़ाओ, चाहे किसी वस्तु का मूल्य बढ़ाओ, मतलब आप प्राइस बढ़ा दो या नंबर को बढ़ा दो या कुछ भी बढ़ा दो, बस आपको यहां पर यह देखना है तरीके से कि आप इंक्रीज कर रहे हो कि डिक्रीज कर रहे हो, जो भी कर रहे हो किस तरीके से यहां पर कर रहे हो, वो फर्क आता है भाई यहां पे। ठीक है, एक बच्चा तब कह रहा है कि 82 को सक्सेसिव से बताइए। भाई 82 में क्या समस्या है आपको ये बताइए। 82 को सक्सेसिव से बताइए। क्या इसको यहां पर सक्सेसिव से नहीं कर सकते हैं? खतरनाक आदमी हो यार तुम। उल्टा इसको तो सक्सेसिव से और आसानी से कर सकते हैं भाई। रीजन हम आपको बताते हैं। कल ही हमने आपको बताया था कि जब भी किसी संख्या में अगर आप एक तरीके से बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, जैसे मान लीजिए आप यहां अगर सक्सेसिव लगाना चाहते हैं, सक्सेसिव और आसान है भाई 82 में। आप देख लो यहां पर सक्सेसिव की अगर आप बात करोगे तो सक्सेसिव का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100 होता है। आपने यहां पर बच्चे पहले वाले संख्या को भी 20% से कम किया है, दूसरे वाले को भी 20 से, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -20, b की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -20, और माइनस को माइनस से गुना करने पे प्लस आता है, और 20 इंटू 20 यहां इतना हो जाएगा। यहां बच्चों की जो सबसे बड़ी गलती होती है ना, वो पता है क्या होती है, वो इसे भी माइनस में लिख देते हैं, फिर उनका आंसर 44 आता है, जो कि यहां पर गलत कर देते हैं। वो समझो ना मेरे भाई यार, माइनस को माइनस से गुना करोगे तो प्लस आएगा ना, समझ गए बात को। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म। अब ये देखोगे तो तुम्हारा -40 है, और इसे देखोगे तो +4 है, यानी कुल मिला के -36 आएगा। तब भी 36% का क्या होगा, डिक्रीज ही होगा। ठीक है विकास कुमार बन गया भाई। 82 नंबर क्वेश्चन देखो सक्सेसिव से बता दिया हमने। समझ रहे मेरी बात को यहां पे? ठीक है, अब आ जाते हैं अपने सवाल पे जो हम पढ़ रहे थे। तो इसीलिए सक्सेसिव में जो बच्चे गलती करते हैं वो कहां करते हैं, वो यहां पर साइन के मामले में गड़बड़ कर देते हैं, जो कि उन्हें नहीं करना होता है। ठीक है, आ जाइए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, यहां पर क्वेश्चन नंबर 84 के बाद 86 नंबर क्वेश्चन। हालांकि ये क्वेश्चन अगर मैं आपको होमवर्क दे दूं तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। इसमें कुछ भी नहीं है इस सवाल में कि पहले किसी संख्या को 30% से कम किया गया, फिर उस संख्या को 30% से बढ़ा दिया गया, फिर फर्दर 10% से कम कर दिया गया। तो ये सवाल मेरे तरफ से आप लोगों के लिए रहेगा गृह कार्य, होमवर्क। इस क्वेश्चन को एक तो कम से कम आप खुद के दम पे कर लेंगे। समझ रहे हैं मेरी बातों को? यहाँ पे आ जाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। CGL 12 अप्रैल 2022 में पूछा गया सवाल है। क्या कहा गया, एक व्यक्ति के वेतन में 50% की कमी की गई है, बाद में 50% बढ़ा दिया गया है, फिर 100% और बढ़ा दिया गया है, कितने % का लाभ या हानि होगा? ये भी सवाल आप खुद से कर सकते हैं, इसमें भी कहीं पर मेरी कोई आवश्यकता नहीं है, बट फिर भी हम बता देते हैं एक बार, ये बोलोगे सारा कुछ होमवर्क दे दिए। ठीक है, तो 1% का सैलरी पहले 50 से कम किया गया, फिर 50 से बढ़ा दिया गया, फिर और खुश होकर 100% से बढ़ा दिया गया। तो भाई हर % का एक अपना मान होता है। जैसे 50% की कमी की गई तो 50% 1/2 के बराबर है, सीधा लिखना है भाई यहाँ पे। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो ये 50% हमारा 1/2 के और बराबर है, और ये 100% मतलब 100/100 यानी कितना हो जाएगा, 1/1। यहां कम किया गया तो माइनस, यहां बढ़ा दिया गया तो प्लस, और यहां भी बढ़ा दिया गया तो प्लस। तो यहां क्या बोलेंगे, पहले वैल्यू हमारी 2 थी, 2 में हमने कितना कम कर दिया, 1 कम कर दिया तो हमारा 1 आ गया। फिर यहां पर वैल्यू हमारी कितनी थी, तो यहां पर वैल्यू हमारी 2 थी, 2 में 1 बढ़ा दिया तो 3 आ गया। फिर वहां पर हमारी वैल्यू पहले 1 थी, कितना था, 1, और 1 + 1 हमारा कितना हो जाएगा वैल्यू, तो मेरे भाई 2 हो जाएगा। मैंने कहा इस लाइन का कोई भी डेटा इस लाइन के किसी भी डेटा को काट लेगा, 2 से 2 खत्म। 2 × 1 2 आ गया, 3 × 1 3 आ गया। वैल्यू बढ़ गई है कि कम हो गई है भाई, तो बोलेंगे सर बढ़ गई है, यानी परसेंटेज इंक्रीज बराबर कितने का इंक्रीज, 1 का, कितने के ऊपर, 2 के ऊपर, इंटू कितना, 100%। करेक्ट आंसर है। 2 से काटा हमने 50 बार में, सही आंसर आ गया भाई। अच्छा, गेन भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। वैल्यू इंक्रीज है कि डिक्रीज है, इंक्रीज है। इंक्रीज है तो क्या करेंगे, गेन करेंगे। बहुत अच्छा छोटे सरदार, क्या बात है। ठीक है, बहुत अच्छे भाई, बहुत शानदार। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 88, एक और
प्यारा सवाल, मजा आ जाएगा। और ये क्वेश्चन देखिए आपका मेंस में पूछा गया। मैंने क्या किया, इसीलिए मैंने आपकी शीट को टाइप वाइज और लेवल वाइज रखा हुआ है ताकि वो आपका बहुत फायदा करा सके। टाइप वाइज और लेवल वाइज होने का फायदा क्या होता है कि चाहे एक पर्टिकुलर मैंने कैटेगरी चूज कर ली, उस कैटेगरी में अब CHSL, MTS, CGL मेंस और सारे के सारे क्वेश्चंस आ गए, उससे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है आपका, अरे यार हम तो मेंस के क्वेश्चन लगा पा रहे हैं। तो इसलिए जैसे अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप एक बार ट्राई करो, मजा आ जाएगा आपको। ठीक है, बहुत मजा आने वाला है। ट्राई करिए एक बार इस सवाल को जल्दी से। ठीक है, बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। एक संख्या पहले 16% से बढ़ा दिया जाता है, फिर 14% से और बढ़ा दिया जाता है। इस प्रकार प्राप्त संख्या को 30% कम कर दिया जाता है। मूल संख्या में शुद्ध प्रतिशत वृद्धि की कमी का पता लगाएं। यानी अ नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 16%, देन इंक्रीज बाय 14%। ठीक है, द नंबर सो ऑब्टेन्ड इज नाउ डिक्रीज बाय 30%। व्हाट इज द नेक्स्ट इंक्रीज और डिक्रीज इन प्रेजेंट, और ये यहाँ पे। ठीक है, तो क्लियर हो गया यहाँ पे ये बात। अब ये सवाल जो है आप तरीके से लगा सकते हैं, आप चाहो तो सक्सेसिव लगा लो और चाहो तो यहाँ पर रेशियो लगा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? ठीक है, क्लियर है ये बात? ठीक है, तो ट्राई करिए एक बार आप इस सवाल को, एक बार ट्राई करिए। इज दिस लाइव सर? हाँ भाई, बिल्कुल लाइव क्लास है। बताइए, चलिए मेंस का क्वेश्चन है, ट्राई करिए। बताइए, सॉल्व करिए। एक बच्चे का आंसर आया, जॉय का। ठीक है, तो यहां पर पहले कहा कि भैया इंक्रीज किया गया 16%। अब देखिए हर परसेंट का अपना एक फ्रैक्शन है, तो 16% को जब आप 16/100 लिखोगे, ऐसे आप 16/100 लिखोगे, तो 4 से काटोगे 4 बार में, 4 से काटोगे 25 बार में, यानी कितना हो गया 4/25। इंक्रीज और डिक्रीज का ध्यान रखना है, तो इंक्रीज के लिए हम क्या लिखेंगे, प्लस। उसके बाद अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो दूसरा वाला वैल्यू हमारा 14 से डिक्रीज है या इंक्रीज है। 14% के लिए हम क्या लिखेंगे, 14/100, यानी यहाँ 2 से काटो 7 बार में, 2 से काटो 50 बार में, तो ये 14% की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, ये हमारा हो जाएगा 7/50, या ये प्लस में हो जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर जो थर्ड वैल्यू है वो हमारा डिक्रीज हो गया 30% से। अब अगर हम 30% की बात करते हैं, तो 30% का मान हमारा कितना हो जाएगा, 30/100 हो जाएगा। अब यहां देखो तो 3/10, यानी 30% की वैल्यू की अगर हम बात करेंगे तो हो जाएगा हमारा 3/10 मेरे भाई। ठीक है, कितना हो जाएगा, 3/10। अब यहां पर ये सवाल को देखिए जरा अच्छे से तरीके से, एक बार आप लोग देखिए क्या कहा गया। चलिए आ जाइए, तो यहां पर 30% की बात करते हैं, कितना हो जाएगा, 3/10 हो जाएगा। अब देखते हैं यहां पर, तो पहले वैल्यू हमारी 25 थी और 25 में हमने 4 बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 29 हो गया। फिर वैल्यू यहां पर हमारी 50 थी और 50 में हमने 7 बढ़ा दिया तो 57 हो गया। यहां पर वैल्यू हमारी 10 थी और 10 में हमने कितने की कमी कर दी, 3 की कमी कर दी तो 7 हो गया, क्योंकि 30% का हमारा क्या है दोस्तों, 30% का हमारा जो है वो डिक्रीज है। समझ रहे हैं? अब यहां पर हमें इस सवाल को बनाना, क्या इस लाइन का कोई भी डेटा, इस लाइन के किसी भी डेटा को काट रहा है, नहीं काट रहा, तो 25 × 5 हमारा हो जाएगा 125, और यहां साथ में हमारे हो जाएंगे 2 0। अगर हम यहां बात करते हैं 29 × 57 × 7, हो सकता है बहुतों को यहां पर गुना करना बड़ा मुश्किल लग रहा हो, दुनिया का सबसे टफेस्ट काम लग रहा हो। मेरे भाई इस बात को मान लो, कैलकुलेशन नहीं करोगे तो बड़ी दिक्कत आने वाली है, इसीलिए यहां पर जो है कैलकुलेशन करना अति आवश्यक है। अगर हम यहां गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा, 29 × 57 और इंटू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा।
ठीक है, आप यहाँ गुना करिए तो ये 29 हो जाएगा, और 57 को 7 से गुना करेंगे, 7 सते 49, 7 पचे 35 और 4 399 हमारा हो जाएगा। अब मुझे 29 को 399 के साथ गुना करना है। मैं पता है क्या करूंगा, इसको 399 नहीं समझूंगा भाई, ये 399 नहीं है, ये 400 माइनस 1 है। 29 का 4 गुना 58, 58 का एक यानी हो जाएगा आपका 116 डबल 0, और इसमें से मुझे कितना माइनस करना है 29। 11,600 में से 29 माइनस कर दूंगा मैं, तो 11,500, ठीक है, 71 हमारा हो जाएगा। ये हमारा करेक्ट है। अब आप यहीं पर डिक्रीज देख सकते हैं कि आपको डिक्रीज यहाँ कितने का हुआ है। अगर आप देखेंगे तो जैसे 10 से 1 आपका 9 चला गया, 9 से 7 आपका 2 चला गया, 14 से 5 आपका 9 चला गया, और बाकी तो खत्म ही हो गया भाई। 929 का डिक्रीज है। तो देयरफॉर परसेंटेज डिक्रीज की अगर हम बात करें तो कितने का डिक्रीज है, 929 का डिक्रीज है। कितने के ऊपर है, 12,500 के ऊपर है, और इंटू कितना कर देंगे, तो इंटू हम 100% कर देंगे। करेक्ट आंसर है। दोनों जीरो से दोनों जीरो खत्म है। 125 से अगर आप काटेंगे ना तो 125 का 8 गुना जो होता है वो हमारा 1000 होता है। 125 का 8 गुना 1000 होता है, यानी ये 8 गुने से कम है। तो 8 गुने से कम है तो लगभग कितना परसेंट है, 7% है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा कितने का, 7% का। जब कंपाउंड इंटरेस्ट में 3 अलग अलग संख्याओं का सक्सेसिव निकालना हम सिखाएंगे ना, तो वहां हम बताएंगे कि आप इनका सीधा का सीधा 3 संख्याओं का सक्सेसिव कैसे निकाल सकते थे। हालांकि फॉर्मूला भी है हमारा a प्लस बी प्लस सी प्लस ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी अपॉन 100 प्लस ए बी सी अपॉन 10,000। आप वहां से सीधा का सीधा निकाल सकते हैं, लेकिन अभी यहाँ पर 3 टर्म्स का सक्सेसिव मैं नहीं बताऊंगा, अभी बहुत कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। बात समझिए। तो जब हम चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ाएंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज में आपको यहाँ सक्सेसिव बताएंगे, वहां और तरीके से। क्लियर रखिए अपने आप को। तो जैसे मान लीजिए ये इंक्रीज हो गया तो वो लिख दिया, इंक्रीज हो गया तो वो लिख दिया, डिक्रीज लिख दिया तो ये लिख दिया, यानी यहाँ पे इतने का डिक्रीज है इतने के ऊपर। मैंने कहा इसका 8 गुना 1000 होता है, तो इसके 8 गुने से कम है, यानी कितना परसेंट है, 7% है। 7% जो होगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है। आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 88 के बाद हम चलते हैं। अगला सवाल हम देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हमारे पास रिवर्स केस आ गया। अब रिवर्स केस का पता है क्या है, ठीक है, यहाँ पर रिवर्स केस की अगर हम यहाँ बात करते हैं बच्चों, तो रिवर्स केस में छोटी सी कहानी हो जाती है। अब तक जैसे आप ये पढ़ रहे हैं कि मैंने आपकी वैल्यू को 10% बढ़ा दिया और 10% और बढ़ा दिया, तो टोटल बढ़ेगा कितना। अब उल्टा हम आपको ये कह देंगे कि मान लीजिए कि 2 बार आपके मोबाइल का, जैसे मानो ये मार्कर है, पहले मैंने इसका रेट बढ़ा दिया x% से, फिर मैंने इसका रेट x% से और बढ़ा दिया, कुल मिलाकर ये 21% बढ़ चुका है। तो बताओ हर बार मैंने कितना बढ़ाया था। उल्टा रिवर्स केस, यानी अब फाइनल वैल्यू दे देगा और इनिशियल वैल्यू पूछेगा कि बेटा तुमने कितना कितना बढ़ाया। इस कंसेप्ट को ना सिर्फ यहीं पर इस्तेमाल किया जाता है, बल्कि एक तरीके से कंपाउंड इंटरेस्ट में भी, कि पहले साल का ब्याज का रेट r% था, दूसरे साल का भी r% था, 2 सालों में पैसा 21% से बढ़ गया। बताओ हर साल का ब्याज कितना है। या डिस्काउंट में भी ऐसा कह देगा कि पहले साल आपने, ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर इस क्वेश्चन को सक्सेसिव से कराऊं। पहले मुझे ये देखने दो कि मैंने आप लोगों को 3 साल का सक्सेसिव पढ़ाया है नहीं। अगर मैंने 3 साल का सक्सेसिव पढ़ाया है तो हम आपको डेफिनेटली बताएंगे। ठीक है, चलो नहीं भी पढ़ाया होगा ना, तब भी हम आपको 3 साल वाला सक्सेसिव पढ़ाएंगे भाई। जब आप लोग मानने को तैयार नहीं हो तो हम क्या करें, हम पढ़ा देंगे, हमारा क्या है। ठीक है, पीछे एक बार हम देख लेते हैं। 3 साल का सक्सेसिव हमने बता रखा है। देखिए यहाँ वाला, इस वाला सवाल में, ठीक है, मैंने क्वेश्चन नंबर 56 में आपको बताया था कि 3 अलग अलग टर्म के सक्सेसिव कैसे निकालते हैं। जैसे मान लीजिए लंबाई इतना था, चौड़ाई इतना था, हाइट इतना था। मैंने कहा था पहले इन 2 लोगों का सक्सेसिव निकाल लेना और फिर उसका तीसरे के साथ सक्सेसिव यहाँ निकाल लेना। ऐसा मैंने आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा रखा है। तो आ जाइए जरा अपने सवाल में एक बार वापस से हम वाले इस क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक है, और एक बच्चे का है कि सर आप इसे भी सक्सेसिव से बताओ। तो भाई लो, मैं इसका क्वेश्चन है बता देते हैं, आप इस बात को समझिए। अगर आपको इसको सक्सेसिव से लगाना है तो और आसान हो जाएगा आपके लिए। जैसे आपने यहाँ पर कहा कि सर देखिए नंबर को पहले आपने 16 से बढ़ा दिया, फिर आपने 14 से बढ़ा दिया और फिर आपने 30 से कम कर दिया। ठीक है, पहले अगर हम बात करते हैं तो पहले हमने 16% से बढ़ाया है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं तो फिर हमने 14% से और बढ़ाया है, और फिर बाद में हम बात करते हैं तो हमने यहाँ 30% से क्या कर दिया है, कम कर दिया है। मेरे भाई जब भी 3 अलग अलग संख्याओं का सक्सेसिव होता है ना,
तो पहले हम यहाँ क्या करते हैं, ऐसे समझ लीजिए क्रिकेट की ये 3 टीम है और इनमें से मुझे किसी एक को विजेता घोषित करना है, ठीक है। तो अगर एक को विजेता घोषित करना है तो हम क्या करेंगे, पहले 2 लोगों का यहाँ पर सक्सेसिव निकालेंगे। तो पहले यहाँ पर इन 2 लोगों को भिड़ाओ यहाँ पे, ताकि इनका विजेता कौन है, इनका विनर कौन है। तो इनका सक्सेसिव कैसे लगाते हैं, तो याद है ना, ए, फिर उसके बाद प्लस बी, और प्लस हमारा हो जाएगा ए इंटू बी अपॉन 100। याद है कि नहीं याद है, बताइए। तो बस अगर आप यहाँ देखेंगे तो बोलेंगे सर 16 और 14 हमारा कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। 16 इंटू 14, 16 चौके 64 का 4, ठीक है, और यहाँ 16 कम 16 6 22, 224, और 224 को 100 से भाग करोगे यानी 2.24। तो अगर हम बात करते हैं तो ये 2.24, यानी इन दोनों का सक्सेसिव बच्चे कितना हो जाएगा, 32.24 हमारा हो जाएगा। ये इसका सक्सेसिव आ चुका है, चूंकि दोनों इंक्रीज में थे तो ये प्लस में है। अब मुझे यहां पर इसके साथ यहां जो है इसका सक्सेसिव लगाना है, इसके साथ यहां पर, क्योंकि पहले इन 2 लोगों को भिड़ा दीजिए, इनका जो भी वैल्यू आएगा उसके साथ अब तीसरे वाले को भिड़ा दीजिए। ए आपका प्लस में है तो क्या कहेंगे 32.24, बी आपका माइनस में है क्या कहेंगे -30, फिर प्लस को माइनस के साथ गुना करने पे माइनस आ जाएगा, और यहां बोलेंगे 32.24 इंटू 30, और अपॉन कितना हो जाएगा भाई, अपॉन हमारा 100 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 खत्म। अगर आप 32 में से 30 घटा दोगे तो बोलोगे सर इट इज इक्वल टू 2.24। क्लियर है ये बात यहाँ पे, ठीक है। और अब यहाँ आ जाते हैं माइनस, यहाँ गुना करो, 3 इंटू 4 12, 3 इंटू 2 6 और 1 7, 3 का 2 गुना 6, और ये हो जाएगा हमारा 9 हो जाएगा। ऑलरेडी दशमलव के बाद 2 अंक है, 10 से भाग करोगे यानी दशमलव के बाद 3 अंक हो जाएंगे, यानी 9.672 हो जाएगा। आप इसमें से इसे माइनस करिए, 2 से 0 इतना आ गया, 7 से 4 आपका 3 आ गया है, 6 से 2 आपका 4 आ गया है, 9 से 2 7 आ गया, यानी -7.430। ये आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। इसका मतलब 7% का क्या है, डिक्रीज है, ठीक है। क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो ये हमारा क्या हो गया मेरे भाई, ये हमारा सक्सेसिव हो गया, और कितने टर्म्स का हो गया, कुल मिलाकर 3 टर्म्स का हो चुका है। तो एक बच्चे की इच्छा थी कि सर बता दीजिए इसे सक्सेसिव से, तो ये रहा आपके सामने सक्सेसिव से भी। हालांकि सक्सेसिव हमेशा कैलकुलेटिव ही बनाता है। क्लियर है, आ जाइए, चलिए अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखा ना आपने, पहले हमने इन 2 टर्म्स का सक्सेसिव निकाला है और फिर इसका हमने तीसरे के साथ यहाँ सक्सेसिव निकाला है, और तब हमने आंसर को कैलकुलेट किया है। अब हम बात करते हैं रिवर्स केस के बारे में कि रिवर्स केस का सीन हमारा क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। रिवर्स केस में कैसा सवाल आता है, पहले एक बार आप इस सवाल को पढ़िए तरीके से, एक बार आप लोग खुद से माइंडसेट में इसको फिक्स करिए, पढ़िए क्या। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 89 यहाँ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 89 में क्या कहा गया है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर ऐसा सवाल कहा जाएगा कि गेहूं की खपत में 20% और खर्चा में 50% की वृद्धि हो जाए, कीमत पर क्या असर पड़ेगा। हालांकि ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, कि कंजप्शन ऑफ वेट इंक्रीजेस बाय 20, एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस बाय 50, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ प्राइस। और ये जो रिवर्स केस है ना, इस रिवर्स केस का मतलब पता है क्या है। इस रिवर्स केस का मतलब यहाँ पर ये है, जैसे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था पीछे, कि समझिएगा मेरी बात को, कि जब आप लोग एरिया लिखते हैं तो एरिया आपका किस पे डिपेंड होता है, लेंथ पर भी होता है और ब्रेथ पर भी होता है। तो रिवर्स केस मेरा कहने का मतलब यहाँ पर ये था कि यदि मान लीजिए इन दोनों में से कोई भी एक की वैल्यू दे दे, जैसे मान लीजिए लेंथ दे दे और एरिया दे दे, तो आप यहाँ ब्रेथ कैसे निकालोगे, यहाँ पर बड़ा क्वेश्चन मार्क ही अराइज होता है। हालांकि इसके लिए आप लोगों ने सीख लिया है कि अगर आप रेशियो लगाओगे तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दोगे, और अगर आप इसे चाहोगे तो 100 वाले मेथड से भी कर सकते हो। जैसे अगर हम बात करें तो कंजप्शन शब्द मुझे इंग्लिश में दिख रहा है, एक्सपेंडिचर दिख रहा है और प्राइस दिख रहा है। तो इतने से एक बच्चा तो रिलेशन निकाल ही सकता है। और रिलेशन क्या निकाल सकता है कि सर ने बताया था कि प्राइस को कंजप्शन से गुना करने पर क्या आता है, तो एक्सपेंडिचर आता है। मान लीजिए कोई बच्चा इसको रेशियो मेथड से सवाल को इसको अप्रोच करता कि भाई हम रेशियो से बनाते हैं, तो वो यहाँ क्या कहता कंजप्शन को हमने बढ़ाया 20% से, यानी कंजप्शन को हमने कितना बढ़ा दिया, तो 20% से। 20% का मतलब हमारा कितना हो गया, 1/5। यानी कंजप्शन की अगर हम बात करें तो पहले हम 5 यूनिट कंज्यूम कर रहे थे, तो हम कितना करेंगे,
6 यूनिट कंज्यूम करेंगे। क्लियर है ये बात यहाँ पे। उसके बाद क्वेश्चन में हमसे कहा गया है एक्सपेंडिचर 50%। एक्सपेंडिचर की बात हम करते हैं तो 50% यानी कितना हो जाएगा, 1/2। ठीक है, तो एक्सपेंडिचर की अगर हम बात करते हैं तो एक्सपेंडिचर हमारा कितना हो चुका है, एक्सपेंडिचर हमारा 2 से हो चुका है मेरे भाई 3 यहाँ पे। ठीक है, दोनों की बात। अब याद करो वो दिन जिस दिन हमने आपको पढ़ाया था, और हमने आपको क्या पढ़ाया था, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। कुछ याद है मेरे भाई, कैसे किया था मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन? पहली बात रेशियो मेथड में। तो रेशियो मेथड में जैसे मान लीजिए यहाँ पर इसकी वैल्यू लिखनी है, तो इसकी वैल्यू लिखने के लिए इसको क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, यानी सबसे नीचे वाला देखो इस लाइन में कौन है, तो इस लाइन में नीचे कौन है, सबसे नीचे कौन है, 2। 2 क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा 6 के साथ, यानी अगर आपको प्राइस लिखना है तो कितना लिखेंगे, 2 × 6 लिखेंगे। उसके बाद यहां लिखना है, तो इस लाइन में सबसे नीचे कौन है, 3 है, तो 3 क्रॉस मल्टीप्लाई करेगा किसके साथ, 5 के साथ, तो यहाँ 5 हो जाएगा। 12 की वैल्यू आपकी कितनी हो चुकी है, देखो अगर आप काटना भी चाहते हो 3 से यहाँ काट लो मेरे भाई 2 बार में। 4 की वैल्यू 5 हो चुकी है, तो बताओ इंक्रीज है कि डिक्रीज है, तो बोलोगे सर इंक्रीज है। क्या बोलोगे, 4 की वैल्यू 5 हो गई जनाब, 1 का इंक्रीज है, कितने के ऊपर है, तो 4 के ऊपर है, इंटू कितना कर दोगे, 100% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 4 से काटेंगे भाई तो 25 बार में कटेगा, यानी कितना परसेंट, 25% का हमारा इंक्रीज है। 25% का क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा भाई। ठीक है, 25% का क्या हो जाएगा, बढ़त हो जाएगा। तो मैंने आपको क्या कहा कि जब भी इन दोनों में से कोई एक वैल्यू दिया हो, फाइनल यहां प्रोडक्ट इन दोनों का दिया गया हो, तो उस केस में यहां पर एक की वैल्यू को निकालने के लिए क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। बाकी अगर कोई बच्चा 100 वाला मेथड भी लगाना चाहता है तो वो भी यहां लगा सकता है। वो यहां क्या बोलेगा पता है, वो यहां बोलेगा सर बहुत ही आसान काम है, यकीन मानिए। आसान काम यहां पर क्या है, आपने सिखाया हमें एक छोटी सी बात, और आपने कहा 100 वाला मेथड, कि आप यहां क्या मान लेना, 100 मान लेना। ठीक है, उसके बाद यहां पर क्या है, तो जैसे यहां देखोगे तो प्राइस या कंजप्शन कोई एक लिख दो, और यहां पर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ये लिख देते हैं। अब अगर हम बात करते हैं यहां पर, तो देखिएगा जरा सवाल में प्राइस और कंजप्शन के बारे में क्या कहा गया। तो कंजप्शन को 20% से बढ़ाया गया है, यानी 100 में 20 बढ़ा दिया तो कितना हो गया, 120 हो गया। उसके बाद यहां कहा गया एक्सपेंडिचर को 50 से बढ़ाया गया, 100 में 50 बढ़ा दिया गया तो कितना हो गया, 150। 120 के वैल्यू को 150 कर दिया गया है, तो यानी परसेंटेज इंक्रीज हमारा कितने का है, तो परसेंटेज इंक्रीज हमारा देखिएगा सही से तो 30 का है, और कितने के ऊपर है, तो 120 के ऊपर है, इनटू कितना कर देंगे भाई, तो 100% हमारा करेक्ट आंसर है। 30 का हमारा 4 बार में कटेगा, और 4 से हमारा 25 बार में कटेगा, यही हमारा सही आंसर है भाई, 25% का इंक्रीज। तो बताइए क्या हमने दोनों मेथड पढ़ाए, आपको नहीं पढ़ाए, पढ़ाए ना, बस बात खत्म यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है ये बात यहाँ पे। तो क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 89 के बारे में अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 89 क्या है, ठीक है, चलिए क्लियर है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, हम यहाँ 90 के बारे में देखते हैं कि 90 नंबर सवाल में हमारे मेरे भाई क्या कहा गया है। 90 नंबर सवाल को देखो तो मेंस का क्वेश्चन, कंसेप्ट भी भाई वही होगा। आप यहाँ देखो तो क्या कहा गया कि किसी वस्तु के कीमत को 20% या 25% से हमने कम कर दिया है, 25% से, उसके बाद उसका सेल बढ़ गया है कितने परसेंट से, X% से, और इसके चलते कमाई में फर्क आया है कितने परसेंट का, 20% का। तो बताइए X का मान क्या होगा। हालांकि देखो X का कोई भी मान नहीं होता है, मैं आपको बता रहा हूं, कोई मान होता है, नहीं होता ना। फिर ठीक है, एक बच्चा कह रहा है कल छुट्टी है क्या, देखो आपके लिए छुट्टी होगा क्योंकि फरवरी का महीना चल रहा है, हम जैसे सिंगल लोगों के लिए क्या छुट्टी है, कोई छुट्टी नहीं है, बताओ, क्योंकि हमें रोज नहीं रोजगार चाहिए। ठीक है, समझ रहे हैं ना बात को यहाँ पे। तो अंशुमान ढाकड़ आराम से जो है आप अपना छुट्टी एंजॉय करिए। आपके लिए तो सर पूरा महीना, ये पूरा फरवरी, पूरा हफ्ता छुट्टी है सर,
पूरा फेस्टिवल आ गया आपके लिए तो, आपका एक हफ्ते का मनाइए आराम से। क्या परेशानी है, कोई दिक्कत है बताओ? ठीक है चलो 100 वाले मेथड में सबसे पहले बताएं तो 100 वाले मेथड में डिनोमिनेटर में हमेशा कितना लेना होता है, 120 ही लेना होता है। अगर वैल्यू बढ़ गई तो इंक्रीज कहा जाता है और अगर वैल्यू कम हो गई तो डिक्रीज कहा जाता है। ठीक है, आ जाइए अगले वाले सवाल की तरफ चलते हैं। अगले वाले सवाल में यहाँ क्या है, वस्तु की कीमत 25% कम। देखो बच्चों जनरली क्या होता है, जैसे मानो प्राइस हो गया आपका, ठीक है, ये हमारी वस्तु की कीमत हो गई, उसके बाद इसका बिक्री, बिक्री का मतलब सेल हो गया। जैसे मानो एक टिकट का दाम 100 रुपए और मैंने 3 टिकट बेचे, इसका मतलब मेरी जो कमाई आ जाएगी वो मेरी कमाई कितनी आ जाएगी, तो बोलोगे गुरुदेव आपकी कमाई 100 × 3 यानी 300 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब क्या है कि एक टिकट के दाम को उसके नंबर ऑफ टिकट से गुना करने पर कमाई आता है। यानी मैं इसे लेंथ मान सकता हूं, इसे ब्रेथ मान सकता हूं, इसे एरिया मान सकता हूं, उस कंसेप्ट पर मैं डाल रहा हूं। ये प्राइस हो सकता है, ये कंजप्शन हो सकता है, ये एक्सपेंडिचर हो सकता है। यानी यदि इन दोनों में से कोई एक वैल्यू दे दे और फाइनल वैल्यू दे दे तो हम 100 वाला मेथड लगा सकते हैं। तो बस वही बात है मेरे भाई कि प्राइस को रिड्यूस किया गया 25% से। तो 100 वाले मेथड से अगर मानूं मैं इसको 100 मानता हूं तो यहां पर या मैं प्राइस लिखूंगा और साथ में यहां सेल लिखूंगा, दोनों में कोई भी एक देगा। तो पैसे को 25 कम किया गया, तो 100 में 25 की कमी तो कितना हो गया 75। और उसके बाद यहां पर जो है 20% का यहां पर रेवेन्यू में फर्क आया है। प्राइस को सेल से गुना करने पर क्या आता है, प्राइस को सेल से गुना करने पर रेवेन्यू आता है। इन दोनों में कोई एक दिया होना चाहिए, इन दोनों में कोई भी एक, या तो प्राइस दो नहीं तो सेल दो। तो प्राइस को 25% कम बोला, इसीलिए 100 में 25 घटा दिया। रेवेन्यू की बात करते हैं यहां, तो रेवेन्यू हमारा कितना हो गया, 20% से बढ़ गया है। 100 में 20 बढ़ा दिया तो कितना हो गया मेरे भाई, 120 हो गया। 75 की वैल्यू 120 हो गई है, 75 की वैल्यू 120 हो गई है। बढ़ गई है या कम हो गई है बताइए जल्दी से। तो बोलेंगे सर बढ़ गया, यानी परसेंटेज इंक्रीज हो गया। और कितने का इंक्रीज हो गया, 75 की वैल्यू 120 हो गई यानी 45 का इंक्रीज हो गया। और कितने के ऊपर हो गया, 75 के ऊपर, इनटू कितना कर देंगे भाई, 100% करेक्ट आंसर है। तो 25 से काटो 3 बार में, 25 से काटो 4 बार में, 3 से काटो 15 बार में। है ना जबरदस्त मेथड भाई, आंसर सीधा एक बार में लेके आएगा 60%। ऑप्शन नंबर बी आंसर है। मेंस के क्वेश्चंस को भी आप सेकंडों में उड़ा सकते हैं, कब, जब आपको पता हो कि मेथड कौन सा और अप्लाई कैसे करना है। क्लियर है चलिए बहुत शानदार। तो ये हमारा था रिवर्स कंसेप्ट। उसके बाद हमें यहां पर क्या सीखना है, सीरीज मेथड। ठीक है, अब सीरीज मेथड की आवश्यकता क्यों पड़ती है हमारे पास, जब ऑलरेडी आप कहोगे सर आपने रेशियो मेथड भी सिखा दिया, आपने सक्सेसिव भी सिखा दिया, उसके बाद आपने यहां पर जो है एक तरीके से 100 वाला मेथड भी सिखा दिया, तो सीरीज की आवश्यकता क्यों है। मैं हमेशा क्या चाहूंगा ये बताइए, आपका समय बचाना परीक्षा के लिए, ताकि आप जितना से जितना समय बचा पाए ना, आप यहां पर उतना बढ़िया परफॉर्मेंस दे पाए पेपर में और आपके नंबर ऑफ अटेम्प्ट उतने ज्यादा हो। ठीक है, तो नंबर ऑफ अटेम्प्ट बढ़ाने के लिए हमें यहाँ पर शॉर्ट मेथड सीखना है, ताकि बाकी लोगों की तुलना में हम अपने सवालों को क्या कर सके, काफी कम समय में बना सकें। जैसे अभी एक सवाल हम आपको दिखाते हैं। अब ये क्वेश्चन में क्या होगा, अच्छा सीरीज मेथड में यहां पर एक और चीज हो जाता है, किस प्रकार के सवालों को हम सीरीज मेथड से लगाते हैं। जैसे मान लीजिए मैं कह दूं कि आज आपके जेब में 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, हालांकि है नहीं वो मेरे को पता है, ना मेरे जेब में ना आपके जेब में, बट मान लेते हैं, लेट इट बी एक्स, जैसे उसको मान लिया था। ठीक है, तो यहां पर 1 लाख रुपए हैं। अब मैं कहूं कि हर साल आपके जेब में 10% रुपया बढ़ जा रहा है। ठीक है, पहले साल भी 10% बढ़ गया, दूसरे साल भी 10% बढ़ गया, तीसरे साल भी आपका पैसा 10% से बढ़ गया। तो 3 सालों में पैसा बढ़ गया, तो 3 सालों में पैसा बढ़कर कितना हो जाएगा, 2 सालों में बढ़कर कितना हो जाएगा। तो यानी हमेशा इनिशियल वैल्यू दे देगा, फाइनल वैल्यू पूछेगा। क्या ये परसेंटेज में ही लागू होगा, बिल्कुल भी नहीं। मान लो आप प्रॉफिट लॉस पढ़ोगे कल के दिन, प्रॉफिट लॉस में पढ़ोगे तो पता है क्या होगा, प्रॉफिट लॉस में कहानी ऐसे होगी कि मान लीजिए यहाँ 3 लोग हैं, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया। इसने किसी वस्तु को 100 रुपए में खरीदा, ये अगले व्यक्ति को 10% बढ़ाकर बेच रहा है, यानी यहां पर पैसा बढ़ा रहा है, और ये इसको 20% ज्यादा में दे रहा है, यानी 20% का प्रॉफिट कमा रहा है। तो पूछा जाता है इसने इस सामान को कितने में खरीदा है। समझ गए यहाँ पे, यानी किसी चीज की वैल्यू को क्रमागत तरीके से बढ़ाया जाता है, शुरू की वैल्यू दे दी जाती है, लास्ट का पूछता है। इसमें आप सीरीज भी लगा सकते हो, इसमें सक्सेसिव भी लगा सकते हो, और इसमें यहाँ पर एक तरीके से रेशियो भी लगा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर सीरीज मेथड का जनरली हम एप्लीकेशन वहां यूज में लेकर आते हैं जहां इनिशियल दिया होता है फाइनल पूछता है, या फाइनल दिया होता है इनिशियल पूछता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ इस सवाल को देखिए, आज के समय किसी शहर की जनसंख्या 25,000 है, यदि हर साल
10% की दर से बढ़ रहा है तो 2 साल के बाद शहर की आबादी क्या होगी? लिखने का तरीका क्या होगा? आज के समय शहर की जनसंख्या कितनी है? 25,000 है, तो हमने यहाँ कितना लिख दिया? 25,000। हम हर साल कितना बढ़ाते हैं? 10%, यानी कितना हो जाएगा? 1/10। ठीक है, यानी हम पता है क्या कहेंगे? हम कहेंगे सर आज के समय अगर जनसंख्या 10 है ना, तो यहाँ पर 1 साल के बाद 10 में 1 बढ़ के 11 हो जाएगा। यानी हम आसान भाषा में ये कह सकते हैं कि जनसंख्या 1 साल के बाद अपने आप का 11/10, 1 साल के बाद अपने आप का 11/10। 1 साल के लिए इसको 1 बार लिखना है, 2 साल के लिए 11/10 को 2 बार लिखोगे, 3 साल के लिए 3 बार, 4 साल के लिए 4 बार, 5 साल के लिए 5 बार। तो आप अगर यहां देखोगे तो बोलोगे, क्या बोलोगे? सर 1 साल देखो जनसंख्या इतनी थी, वो अपने आप का 10 था, 10 में 1 बढ़ गया तो कितना हो गया? 11%। 2 साल के बाद पूछा है, 1 साल के लिए 1 बार, तो 2 साल के लिए कितनी बार लिखेंगे? तो 2 साल के लिए बोलेंगे सर 2 साल के लिए इसको हम 2 बार लिख देते हैं। 0 से 0 खत्म, 0 से 0 खत्म। क्या हमने 11 का गुना बताया है? बताइए पहले। तो बोलेंगे हाँ सर, तो 0 को साइड में कर दीजिए, पहले यहाँ 5 लिखिए, फिर 5 में उसके पड़ोसी 2 को जोड़िए, 7 हो जाएगा, फिर यहाँ 2 आ जाएगा। यानी ये जब 11 से गुना हुआ तो इतना बना दिया, और फिर इसको हमने 11 से गुना किया। ठीक है, तो पहले 0 आ गया, फिर यहाँ 5 आ गया हमारा, 5 + 7 12 का 2, 7 2 9 10, ठीक है, और 2 1 3, 30,250 करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए, आओ कभी हवेली पे। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई। चलिए सर आपको पता है मैं और मेरी वाइफ दोनों साथ में आपकी क्लास देख रहे हैं। चलिए बहुत अच्छी बात है, दोनों साथ में रोजगार लो इस बार। ठीक है, बढ़िया है, डबल डबल पैसा होगा। देख रहे हो भाई साहब, पूरी बचत की स्कीम यही चल रही है। ठीक है, एक बच्चा कहता सवाल का लेवल बहुत कम है। आ जाने दो भाई लेवल पे, जब लेवल बढ़ाएंगे ना तो तुम झेल भी नहीं पाओगे। अभी हमें सबको सिखाना है, सारे आपके जैसे एकदम होशियार नहीं है। पता है क्या है, आप शुरू से बहुत होशियार इंसान निकल गए। अब इसमें बाकी बच्चे क्या करें ये बताइए? बाकी तो सरकारी स्कूल वाले हैं बेचारे, कैसे तैसे करके 10वीं पास करके सरकारी एग्जाम की तैयारी करने आए हैं, तो उन्हें तो बिल्कुल 0 लेवल से हीरो लेवल तक जाना है। ठीक है, आप सर थोड़ा सा होशियार इंसान है तो कोई बात नहीं, बाद में आराम से आप वीडियो को 2x की स्पीड में देख लीजिएगा, ये सबसे सही सॉल्यूशन आपके लिए रहेगा। ठीक है, हमें तो उन बच्चों को लेके चलना है ना जिन्हें कुछ नहीं आता, क्योंकि हम उन्हें सिखाने आए हैं सर। ठीक है, तो इसलिए आपके लिए भी सॉल्यूशन हो गया, उनका भी सॉल्यूशन हो गया। कितनी अच्छी बात है बताइए। आज ये चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग यहाँ बात करते हैं, एक और सवाल हम लोग देखते हैं। CHSL का क्या कहा गया है? एक बाइक 50,000 में खरीदी जाती है, इसका मूल्य हर साल 10% से घटा दिया जाता है, कितने वर्षों में इसका मूल्य इतना हो जाएगा? ये मैं आपको बताऊंगा। असली रिवर्स कंसेप्ट यहाँ पर ये है। ठीक है, जहां इनिशियल भी दे देगा, फाइनल भी दे देगा, और बोलेगा कितना साल हुआ यहाँ पे। तो ये मेरे ऊपर छोड़ दो, ये मैं आपको कराऊंगा नेक्स्ट क्लास में। 92 यहां से हम लोग विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट क्लास, हम सीधे यहां लिख रहे हैं। ठीक है, कि हम यहाँ पर अगले क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे और तबाही तरीके से बताएंगे कि जब आपको मान लो ये कह दे कि भाई शुरू में जनसंख्या 10,000 थी, आज 8100 है, 10% से कम हो रही है, कितने साल लग गए? तो वो जो समय पूछता है ना, वो समय बताने के लिए आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा? तो वो समय बताने के लिए आपको यहाँ पर जो है एक स्पेशल मेथड हम आपको बताएंगे, वो होगा डिस्कशन हमारा अगली क्लास में। उम्मीद है आज की क्लास आप लोगों को मजेदार लगी होगी, और बाकी नेक्स्ट क्लास में और ऊपर लेवल की जानकारी हम प्राप्त करेंगे। याद रखिएगा, जितना हमने आपको दिया उसको अच्छे तरीके से रिवीजन करना है, बढ़िया तरीके से पढ़ना है। ठीक है, अच्छे से रिवाइज करना है भाई। ठीक है, तो ध्यान रखिए अपना भी और अपने रोज डे वाली का भी। ठीक है, खुश रहिए और खुश उनको भी रखिए। लव यू ऑल, टेक केयर, बाय।